स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अभी आप लोगों ने टाइम एंड वर्क का 2 वीडियो देख चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब पार्ट 3 में दूसरे तरह का क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ जो आप बचपन में स्कूल्स में बनाए हैं। लेकिन हम लोग यहाँ देखिए उसी तरीके से जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़े हैं उसी मेथड से इसको बनाएंगे। अब मैं फ्रैक्शन मेथड से इसको नहीं बनाऊंगा कि टाइम को हम लोग वर्क में बदल देते हैं 1 बाई करके, फिर उसको एलसीएम निकाल के बनाते हैं, फिर उसको पलट देते हैं तो डेज में आ जाता है। वैसा नहीं करेंगे हम लोग, इसको वही मेथड से बनाएंगे M1D1 इक्वल टू M2D2। वो देखिए कैसे। यहाँ पे लिखा है A कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 days एंड B इन 10 days। तो यहाँ पे लिखा है A कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 days and B in 10 days. In how many days both can complete the same work? In how many days both can complete the same work? हम उसी तरह से ले रहे हैं M1D1 M1D1 M2D2 M3D3। तो इन दोनों से आपको पहले हमेशा, जैसे मैंने इसके पहले वीडियो में एफिशिएंसी निकाला था, कार्य क्षमता, वो निकाल लेनी है। तो वो साइड में निकाल लीजिए, A इंटू 5 B इंटू 10 ये कट जाएगा। तो A बाई बी कितना हो जाएगा 2/1। मतलब A की कार्य क्षमता, A एक दिन में 2 काम करता है, B एक दिन में 1 काम करता है। अब किसी एक के साथ इसके साथ बना लीजिए या इसके साथ बना लीजिए। मान लीजिए आप B के साथ बनाएंगे तो ठीक है, B का कितना एफिशिएंसी 1 है, 1 इंटू 10। यहाँ दोनों का एफिशिएंसी पुट करना पड़ेगा। A का एफिशिएंसी 2 है, B का 1 है x। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10/3 और आंसर आ जाएगा 3 होल 1/3 डेज। इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि A does 7/10 piece of work in 15 days and he does the remainder with the assistance of B in 4 days. In what time could A and B together do it? तो यहाँ पे पहले एफिशिएंसी हम लोग निकाल लेंगे, बार बार इसको नहीं लिखेंगे। A does, जो भी पीस ऑफ वर्क होता है वो क्या होता है, नीचे होता है। और 15 डेज में ये 7/10 पीस ऑफ वर्क कर लेता है। और इसके बाद वो ए और बी की मदद से कर रहा है, माने अभी दोनों मिलकर कर रहे हैं। कितने दिन में करते हैं 4 डेज में। कितना रिमेनिंग वर्क हो गया 7/10, 1 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/10। ये 10 कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्या हो जाएगा 15 है, ये 7 4 जा 28, तो क्या हो जाएगा 28A प्लस 28B। अब 28B इधर ले आइए, 20 नहीं यहाँ पे 3 भी है, 3 इंटू हो जाएगा क्या हो जाएगा 45 है, 15 3 जा 45 है और ये 28। अब ये इधर ले आइए, तो इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा 15 से 8 गया 7 हो गया, 3 से 2 गया 1 हो गया, ये 17A हो गया और ये 20B हो गया। तो A/B क्या निकल जाएगा 28/70। मतलब A की कार्य क्षमता 28 हो गई, B की कार्य क्षमता 70। अब किसी भी एक के साथ इसको बना सकते हैं। मान लीजिए आप A ही लेंगे, मान लीजिए ले लीजिए A इंटू 15 7/10 और आपको बनाना है A प्लस B के साथ। A प्लस B कितने दिनों का है, टोटल 1 काम कर रहे हैं इसलिए 1 कर दिए यहाँ पे। अब ये एफिशिएंसी पुट कर दीजिएगा, तो A की एफिशिएंसी क्या है 28 है। A की एफिशिएंसी 28/7 इंटू 10। यहाँ AB की एफिशिएंसी जोड़ दीजिए, इसको जोड़ देते हैं 28 प्लस 17 कितना हो जाएगा 8 7 15 2 1 3 4 45 45x और तो कुछ नहीं, ये 1 है।
तो इस कट जाएगा 7 4 जा 28, 15 3 जा 45, अब नहीं कटेगा तो क्या आ जाएगा इधर 10 4 जा 40, 40/3, इसको डिवाइड करिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 होल 1/3 डेज में काम पूरा हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया है। यहाँ बोलता है बी डज ए वर्क इन सर्टेन टाइम बट ए कैन डू इट्स हाफ वर्क इन 3/4 ऑफ द टाइम। तो मान लीजिए आप यहाँ पे बी जो है एक काम को एक दिन में करता है मान लीजिए, तो ए बोलता है कि हाफ वर्क जो है 3/4 ऑफ द टाइम में करता है, मतलब यहाँ क्या कर देंगे 3/4 से इंटू करेंगे, तो इसी से हम इसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए इंटू 3/4 इस तरह से हो जाएगा। इसको काट लीजिए, 2 2 जा 4 और 2 को उधर ले जाइए, 3 को इधर ले जाइए, 3 को इधर ले जाइए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं ए को इधर ले जाइए b/a, तो ये निकल गया बी का एफिशिएंसी, ये निकल गया ए का एफिशिएंसी। बी एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है। अब यहाँ पे दोनों का वर्क दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और बी मिलके 18 दिन में काम को करते हैं, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो अब एफिशिएंसी आप पुट कर दीजिए। ए की कार्य क्षमता 2 है, बी की कार्य क्षमता 3 है, इंटू 18, बी की कार्य क्षमता 3 है इंटू एक्स, तो इस तरह से काट दीजिए 3 6 18 और यहाँ पे 3 2 5 5 6 तो 30 डेज ऐसे हो जाएगा। तो इससे बनाना बिल्कुल आसान होता है, इसी मेथड को आप फॉलो कीजिए। अब यहाँ पे दिया है A is 4 times as fast as B and therefore is able to finish the work in 45 days less than B. Find the time in which they can do it working together. A जो है B से 4 गुना फास्ट है, इसका मतलब A की एफिशिएंसी B से 4 टाइम्स अधिक है। मतलब हम लोग एफिशिएंसी के टर्म में लिखेंगे A/B, तो सीधा 4/1 लिखना होगा। जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं A इंटू 1 और B इंटू 4, तो ये क्या होता है डेज में आ जाता है। तो डेज में इन दोनों के बीच कितना अंतर है, 3 यूनिट का अंतर है। तो 3 का मतलब आपको क्या लिखा है 45 डेज का डिफरेंस दिया है। 3 यूनिट का मतलब 45 डेज का डिफरेंस दिया है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 15 डेज। तो A जो है एक यूनिट दिया हुआ है, यानी A अगर 15 डेज में काम करता है तो B जो है कितने दिन में करेगा 15 इंटू 4 60 डेज में। इस तरह से दोनों का डेज आ गया। अब हम लोग यहाँ पे निकालना है, किसी को भी एक को ले लीजिए, और जब एक को लेते हैं 15 डेज में काम करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर अगर एक दिन में करेंगे तो अब एफिशिएंसी यहाँ से पुट कीजिए A 4 इंटू 15 और A प्लस B 4 प्लस 1 इंटू एक्स, ये 5 हो गया, 5 3 है 15, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा 12 डेज में। इस तरह से आसानी से इसको बना सकते हैं। फिर नीचे देखिए ए और बी जो है 10-20 दिन में काम खत्म करते हैं, दोनों जो है काम स्टार्ट करते हैं। पहले एफिशिएंसी निकाल लीजिए, ए इंटू 10 डेज बी इंटू 20 डेज, ये कट जाएगा, A/B आ गया, मतलब ए की एफिशिएंसी 2 हो गई, बी की एफिशिएंसी 1 हो गई। अब यहाँ पे आगे बनाइए कि दोनों जो है काम शुरू करते हैं, मान लीजिए x दिन तक काम किए, उसके बाद ए काम छोड़ देता है,
काम खत्म होने से 5 दिन पहले। तो 5 दिन तक कौन काम किया? बी किया। और यहाँ पे किसी एक को ले लीजिए, मान लीजिए हम ए इंटू, इसको बैलेंस करने के लिए ले लेते हैं इंटू 10, कुछ तो लेना होगा। अब यहाँ पे एफिशिएंसी पुट कर दीजिए, 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3x। और यहाँ पे बी का एफिशिएंसी 1 × 5 5, ए का एफिशिएंसी 2 × 10 क्या हो जाएगा? 20। तो 3x का मतलब क्या हो जाएगा? 20 - 5 15। तो x का मतलब 5 आ जाएगा। मैंने यहाँ काम 5 हुआ, फिर 5 हुआ, तो टोटल डेज कितना हो जाएगा? पहले 5 दिन दोनों मिल के किए, फिर भी और 5 दिन किया, मतलब टोटल डेज कितना हो गया? 5 + 5 मतलब 10 डेज आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि ए अकेले जो है, ए भी जितने समय लेते हैं काम करने में उससे ए 8 घंटा लेता है अगर ए अकेले काम करे, और बी जो है, ए और बी दोनों द्वारा किए गए काम के जो समय से 4 होल 1/2 आवर्स ज़्यादा समय लेता है। तो इसको लिखिए, ए जो है, मान लीजिए कि यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे कि ए + बी मान लो 1 आवर लेता है, ए + बी मान लीजिए 1 आवर लेता है, तो ए कितना लेगा? x + 8 आवर्स ज़्यादा लेगा। और बी कितना लेगा? बी भी लिखा है 4 होल 1/2 आवर ज़्यादा लेगा, मतलब x + 9/2। तो यहाँ पे तो सारा चीज़ अननोन है, हो गया। तो ये थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड बनाने को थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, इसका ट्रिक भी मैं बाद में बता दूँगा, पहले ट्रेडिशनल से बना लेते हैं। हम लोग एक काम करते हैं कि इससे एक ए बी का रेशियो आएगा अलग, इससे ए बी का रेशियो आएगा अलग, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर निकाल देंगे। तो मान लीजिए हम लोग ये दोनों से बनाते हैं, तो क्या होगा? ax 8a, इसको भी तोड़िए, ax bx, ax x का दिया, तो यहाँ पे a और b का एफिशिएंसी क्या आया? x/8। अब यहाँ पे फिर ये दोनों को लीजिए, क्या हो जाएगा? xa bx, ये 9/2 को 4.5 लिख इंटू b, यहाँ bx कट गया। फिर a/b निकाल लीजिए, a/b कितना आ गया? कितना? इसको 9/2 ही रहने दीजिए, तो रेशियो में तो रखना है। तो a/b 9 और x नीचे चला जाएगा 2x, इस तरीके से आ गया। अब ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे? 1 × 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? a²/b² हो जाएगा, और x/8 × 9/2x, x कट जाएगा, ये आ गया 9/16। तो ए बी का हम लोग रूट निकाल देंगे, a² होल स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3/4, मतलब ए का एफिशिएंसी 3 और बी का एफिशिएंसी 4। अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग ये सब जान गए, तो ये दोनों को लेकर x का वैल्यू निकालिए, किसी के साथ भी x का वैल्यू आ जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं। या इसको मत लीजिए, ये ले लीजिए। तो मान लीजिए हम ये दोनों को, किसी भी दो को ले सकते हैं। मान लीजिए ये दोनों को लेते हैं, इससे फ्रैक्शन से मान लीजिए डर रहे हैं, ये दोनों को ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? a × x + 8, a + b × x। तो a का वैल्यू क्या है? 3 है, और x का वैल्यू तो निकालना है। फिर a का वैल्यू 3 है, b का क्या है? 4 है, x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x + 24, और ये हो जाएगा 7x।
तो 24 7x माइनस 3x क्या हो जाएगा 4x, 24 कट जाएगा। तो ए और बी कितने समय काम करेंगे 6, ये क्या आवर्स है, 6 आवर्स में ए और बी काम करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपको इतना कुछ नहीं करना है, तो इस तरह क्वेश्चन को पहचान के रखिएगा। इसका मैं ट्रिक यहाँ पे बता देता हूँ। इस तरह क्वेश्चन का ट्रिक क्या है कि जितना भी मोल टाइम है, कहाँ गया, ये जो है मोल टाइम जो है इसको इंटू कर दीजिए और रूट कर दीजिए। ये मोल टाइम है 8 और 4 हो जाएगा 9/2, ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 6 आवर्स। ये ट्रिक है और ये है कि मैंने 6 आवर्स कैसे लाया उसको बताया। आज के वीडियो में आपको सिर्फ 2 ही व्यक्तियों के काम के बारे में आज का वीडियो पूरा बना है। कल इसके बाद वाला जो 4th पार्ट आएगा उसमें A B C होंगे, एक नया वेरिएशन होगा C। आज मैंने सिर्फ A और B को लेकर ही सारे मैथ्स बनाए हैं। ये एक कैटेगरी का हो जाएगा जिससे आपको पढ़ने में सुविधा होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि A जो है A 9 डेज में एक वर्क करता है और B 12 डेज में एक वर्क करता है। तो इन सब की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी A/B 4/3। मतलब A जो है 4 दिन में काम करेगा और B 3 दिन में काम करेगा। तो यहाँ पे जैसे टोटल वर्क जब हमको निकालना हो तो जैसे A अगर एक काम को एक वर्क को 4 डेज में कर नहीं, A एक दिन में 4 काम करता है, तो A जो है 9 डेज में कितना काम करेगा 36 बार। और यहाँ B का भी वैसे निकल जाएगा। एफिशिएंसी B का कितना है 4 है, B का भी 3 है, तो 3 × 12 क्या हो जाएगा 36। यानी टोटल वर्क हमारा कितना है, हमको कितना काम करना है 36 वर्क करना है। और यहाँ पे काम कैसे हो रहा है, पहला दिन A काम करेगा, जैसे यहाँ पे लिख देंगे एज फर्स्ट डे वर्क। तो A पहला दिन कितना काम करेगा 4 काम करेगा। उसके दूसरे दिन B आएगा, B का सेकेंड डे वर्क। तो B दूसरे दिन कितना काम करेगा 3, क्योंकि B एक दिन में 3 काम करता है। तो यहाँ पे 3 है। तो हम लोग जैसे मान लीजिए बहुत न्यूमेरिकल बड़ा होगा तो हम लोग उतना लिखते नहीं जाएंगे, यहीं पे हम लोग बना देंगे कि A और B का 2 डेज वर्क कितना हुआ, 2 दिन में A और B ने कितना काम किया 7 वर्क किया। अब हमको इसी 7 का टेबल पढ़ते जाना है 36 तक। अगर 36 कट जाए तो इधर भी उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं कटे तो रुक जाएंगे। तो 7 5 जो 35 होता है, फिर 7 6 में तो ज़्यादा हो जाए तो इंटू 5 कर देंगे, तो यहाँ भी इंटू 5 कर देंगे। तो कितना दिन का काम हो गया A + 20 10 डेज वर्क हो गया। तो कितना हो गया 10 डेज वर्क 35 वर्क। अब आप देखिए A फर्स्ट दिन कर रहा है तो A थर्ड दिन करेगा, A 5th दिन करेगा, A 7th डे करेगा। B जो है इवन नंबर्स पे काम कर रहा है, B सेकेंड डे करेगा तो B 4 डे करेगा, फिर B 6 डे करेगा, B 8 डे करेगा, B 10 डे करेगा। मैंने 10वां दिन तक B काम करके इतना काम हो गया। अब जो है A काम करेगा 11वां दिन। तो अब हमको देखना है कितना काम बचा है। 36 काम टोटल था, 35 हो गया तो एक ही काम बचा हुआ है और काम A को करना है। तो A 11th डे,
ये जो है 11th डे कितना काम करेगा, काम तो एक ही बचा हुआ है, काम कम हो गया है तो डिवाइड कर देंगे इसके वर्क से, यानी 11th डे में 1/4 डे में ही काम खत्म हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 दिन काम हो चुका था, फिर 1/4 डे हुआ, माने 10 + 1/4, मतलब इसी को आंसर कर देंगे, 10 होल 1/4 डेज आंसर हो गया। तो इसी तरह अल्टरनेट वाले सम्स को हम लोग बनाते हैं। और हम लोग इसके बाद जो वीडियो पार्ट 4 बनाएंगे उसमें 3 वेरिएशन आ जाएगा, A, B, C। तब तक के लिए नमस्कार।